हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की टैली की सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं स्टॉक आइटम कैसे बनाया जाता है या कोई भी प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे। और इसके लिए आपको इन्वेंट्री इन्फो में आपको जाना होगा। इन्वेंट्री इन्फो आपका फीचर यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो उसके लिए आपको फीचर एक्टिवेट करने के लिए F11 बटन दबाएंगे या यहाँ पे फीचर वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं माउस से भी। उसके बाद यहाँ से इन्वेंट्री अकाउंटिंग फीचर में आप चले जाएंगे और यहाँ से जो भी कंपनी आपकी रहेगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जितनी भी कंपनियाँ आप बनाए होते हैं यहाँ पे लिस्ट दिखता है कि किस कंपनी पर आप वो फीचर एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। तो हमको करना है इन्वेंट्री फीचर एक्टिवेट। तो इन्वेंट्री फीचर एक्टिवेट करने के लिए अकाउंट वाले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे मेंटेन अकाउंट ओनली वाले ऑप्शन में नो बटन पे क्लिक करते हैं। नो ऑन होना चाहिए यहाँ पे। जैसे मान के चलिए कि अगर इसका अर्थ ये हुआ कि अकाउंट ओनली अगर इनेबल रहेगा, यस रहेगा, तो इसका मतलब केवल अकाउंट ही, ओनली अकाउंट ही मेंटेन करेगा। जबकि हमको करना है इन्वेंट्री, तो इसके लिए हम कर लेते हैं इसको नो, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपको ये इन्वेंट्री का जो आप फीचर आप देख रहे थे गेटवे ऑफ टैली में, वो आपको प्रदर्शित होगा, अदरवाइज़ ये नहीं दिखेगा, ये वाला। इसको ओपन करते हैं, एंटर करते हैं इस पर और यहाँ पे पहला है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट मेजरमेंट। यूनिट मेजरमेंट बना लेंगे हम, उसके बाद स्टॉक आइटम बना लेंगे, उसके बाद स्टॉक ग्रुप वगैरह भी हम बताएंगे कैसे क्या क्या होता है ये सब। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। यहाँ पे हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सबसे पहले बनाते हैं, क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट अगर आइटम बनाएंगे तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसको डिफाइन करना पड़ता है कि हम किस यूनिट में उसको बेचने वाले हैं। जैसे मान के चलिए हम कोई लिक्विड वाली चीज़ें बेच रहे हैं, तरल पदार्थ बेच रहे हैं, तो उसको लीटर में बेचते हैं। कोई कपड़े या कोई लेंथ वाली चीज़ें होती हैं उसको मीटर में बेचते हैं। वेट वाली चीज़ों को हम केजी में बेचते हैं। इस तरह से अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं। तो यहाँ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट बना लेंगे। हम पीसेस बना लेते हैं। पीसेस अगर मान के चलिएगा हमको कोई पीस के रूप में बेचना हो तो उसके लिए हम पीसेस में बेच सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप यहाँ से केजी बना लीजिए और यहाँ पे फुल नेम लिखा जाता है किलोग्राम। आप नहीं भी लिखेंगे तो ये चल बन जाएगा, इससे अकाउंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आपका जो यूनिट है कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जब कंपाउंड में यूज़ किया जाता है तब अकाउंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जब कंपाउंड यूनिट बनाएंगे तो उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। हाँ, कंपाउंड यूनिट के लिए हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए एक वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम कंपाउंड यूनिट नहीं बनाएंगे, बस इसमें हम सिंपल बनाने वाले हैं। और मेन फोकस हम करेंगे स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और एक और ऑप्शन होता है कैटेगरी वगैरह का, तो वो सब भी हम बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे केजी बन गया, मीटर कर लेते हैं, कंट्रोल ए बटन दबाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, लीटर कर लेंगे और इस तरह से कंट्रोल ए बटन दबा के एक्सेप्ट कर लिए। तो ये हमारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गए। डिस्प्ले पर जाके हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि अपने क्या क्या यूनिट्स बनाई हैं। अब चलते हैं स्टॉक ग्रुप पर। स्टॉक ग्रुप का मतलब हम उन्हीं चीज़ों को ग्रुप के रूप में बांट लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि कुछ ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, कुछ ग्रुप हमारा ग्रॉसरी से रिलेटेड हो गया, या कुछ ग्रुप्स हमारा क्लॉथिंग गारमेंट से रिलेटेड हो गया। तो ये क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। या कुछ ग्रुप्स ऐसे हो सकते हैं जो लिक्विड से रिलेटेड है, तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं, बनाएंगे। पहले हम ग्रुप समझ लेते हैं। स्टॉक ग्रुप में मान के चलिए हम दो या तीन बना लेते हैं। उसमें हम बना लेंगे पहले ग्रॉसरी का बना लिए और इसमें ग्रॉसरी का सामान डालेंगे। गारमेंट्स का बना लिए और इसमें गारमेंट्स के जो भी सामान होगा हम डालेंगे। उसके बाद एक और बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी कर लेते हैं, क्योंकि अगर मान के चलिए कोई कंप्यूटर वाली चीज़ें बेचनी होगी तो वो भी हम बेच सकते हैं इसमें, या बना सकते हैं स्टॉक आइटम, ठीक है। अब हमारा बन गया स्टॉक ग्रुप। अब बनाते हैं स्टॉक आइटम। जो भी आपको स्टॉक आइटम बनाना है, क्रिएट पर जाते हैं और यहाँ से स्टॉक आइटम बना लेंगे।
तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कीबोर्ड। तो ये किस ग्रुप के अंदर जाएगा, तो ये जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर। और इसको हम बेचेंगे, कीबोर्ड को किलो लीटर मीटर में तो नहीं बेचते हैं, उसको पीसेस में बेचेंगे। तो पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्वांटिटी का ऑप्शन आ रहा है, ये है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस बेसिकली क्या होता है कि हर साल जो कंपनी का होता है खाता बदलता है, हर साल चेंज किया जाता है, एक नया खाता बनाया जाता है जब भी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है। तो और पिछले साल का जो भी क्वांटिटी बच जाता है, जैसे मान के चलिए हम कीबोर्ड के लिए बना रहे हैं, इस नए साल में हम बना रहे हैं 2024 में कीबोर्ड का स्टॉक बना रहे हैं, तो कीबोर्ड का हमारा पिछले साल का स्टॉक जो नहीं बिका है वो बचा हुआ है, तो वो सब इसमें डाल लिया जाता है। उसके बाद रेट आप डाल लेंगे, जो भी रेट रहेगा। मान के चलिए हमारा कीबोर्ड 100 बचा है, तो यहाँ एंटर कर लेंगे। रेट किस रेट से हमारा बचा है तो वो भी आप डाल लेंगे, यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो पीसेज में ऑटोमेटिक इसका वैल्यू आ जाएगा। तो अभी हम इसको खाली छोड़ते हैं क्योंकि हम अभी स्टॉक आइटम पे ही बात करने वाले हैं। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कीबोर्ड हो गया, माउस बना लेते हैं, इसको भी इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी में डालेंगे और ये पीसेज में जाएगा। शुगर बना लेते हैं चीनी के लिए। शुगर हमारा कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो ये किचन से रिलेटेड है, तो ये ग्रॉसरी में हो जाएगा। यहाँ से ग्रॉसरी सेलेक्ट कर लेंगे और शुगर को, चीनी को हम केजी में खरीदते या बेचते हैं तो केजी सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लिए। राइस एंटर कर लिए और राइस में हम डाल देते हैं, ये भी हमारा ग्रॉसरी सामान है और इसमें हम डाल दिए और ये भी केजी में बिकेगा। उसके बाद हम बना लेते हैं कुछ और भी आइटम, जैसे मान के चलिए राइस हो गया। अब बना लेते हैं, कौन कौन सा ग्रुप बना है पहले ये देख लें। ग्रुप बना है गारमेंट्स, तो कपड़ों में हमने नहीं बनाया है, तो कपड़ों में बना लेते हैं, जैसे मेंस जीन्स, ठीक है, जीन्स पैंट लिख देते हैं, जीन्स पैंट। और यहाँ पे हम गारमेंट्स में सेलेक्ट कर लेते हैं। कपड़े को हम, जीन्स को कैसे बेचेंगे, हम उसको पीसेज में बेचते हैं। उसके बाद हम लिख लेते हैं सूट लेंथ। सूट लेंथ को मान के चलिए हम मीटर में बेचते हैं, तो यहाँ से मीटर सेलेक्ट कर लेंगे। मान के चलिए हम मिल्क लिए हैं तो उसको हम लीटर में बेचने वाले हैं, तो इसको ग्रॉसरी में सेलेक्ट करके लीटर में बेचेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया। और इसको जब देखना होगा तो स्टॉक आइटम पे जाते हैं, डिस्प्ले पे यहाँ देख सकते हैं कि आपने क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाया हुआ है। अब चलते हैं बाहर। उसके बाद आप स्टॉक आइटम में यहाँ पे आपको एक मल्टीपल स्टॉक आइटम दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे तो हमने 1 बाय 1 बनाया, यहाँ से डिस्प्ले किया जाता है जो भी हमने स्टॉक आइटम बनाया। ये अल्टर करने के लिए है कि जो कोई भी स्टॉक आइटम को कोई चेंज करना हमको तो वो चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक आइटम में, इसका यूज़ कैसे करते हैं। जैसे ये मल्टीपल है, एक ही बार में एक ही टाइप के डाटा को बनाता है। जैसे क्रिएट किए और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, पहले सेलेक्ट कर लिए कि ग्रॉसरी से रिलेटेड हम प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं। तो बस अब यहाँ पे नाम लिखते जाना है बार बार, आपको अलग अलग वाउचर नहीं खोलना है एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे और भी कुछ नाम ऐड कर लेते हैं ग्रॉसरी से रिलेटेड। जैसे मान के चलिए मसाला ऐड के लिए, मसाला को हम केजी में बेचने वाले हैं, क्वांटिटी जो भी रहेगा वो डाल देंगे। साल्ट लिख दिए और इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके इसका यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे, सब कर सकते हैं। यानी कि एक ही बार में आप मल्टीपल बना सकते हैं अलग अलग। दूसरी चीज़ है डिस्प्ले भी आप करेंगे एक ही बार में, सभी को ऑल सेलेक्ट करके आप ऑल प्रीव्यू कर सकते हैं, जो भी आपका स्टॉक आइटम रहेगा सारा दिख जाएगा। और यहाँ पे इसको प्राइमरी में डाल देंगे, सूट लेंथ को एडिट कर देंगे, अल्टर, इससे अल्टर करेंगे, सूट लेंथ है ना, सूट लेंथ को हम प्राइमरी में नहीं डालेंगे, ये गारमेंट्स है, कंट्रोल A बटन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सभी आइटम जो है आपको दिख रहा है कि ये आइटम हमारा बन के तैयार है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसी आइटम को, जो भी आइटम हमने बनाया है, इसी को अगर बेचना या ख़रीदना होगा तो हम समझेंगे, ख़रीदेंगे, बेचेंगे। परचेज और सेल के लिए वीडियो हमने पहले से ही अपलोड कर रखा है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और डायरेक्टली आप परचेज और सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।
इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो में किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट ज़रूर करें। हम तत्काल ही वीडियो अपलोड करेंगे। केवल एक भी कमेंट आएगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो उस पर हम आप लोगों को बताएंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।